अशोक जी हजूर योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यके योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधि भावनार्थ क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्या क्षेत्र मुक्तरेषां प्रसुप्तनुविच्छिन्नोदाराणाम् अनित्यासुचि दुःखनात्मसु नित्यसुचि सुखात्माख्यातिर्विद्या दृग्दर्शन शक्तिरेकात्मतेवास्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढो अभिनिवेशः ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः ध्यान हेयाः तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्म वेदनीयः सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः तेह्लाद परिताप फलाः पुण्य पुण्य हेतुत्वात् परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुणवृत्ति विरोधात् च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखम् अनागतं दृष्ट दृश्यो संयोगो हेय हेतुः प्रकाश क्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् विशेष विशेष लिंग मात्रा लिंगानि गुण पर्वाणि दृष्टादृशी मात्र शुद्धो अपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रति नष्टम् अप्यनष्टं तदन्य साधारणत्वात् स्वस्वामी शक्त्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः तस्य हेतुरविद्या तद्भावात् संयोगाभावहानं तदतिशय कैवल्यं विवेक्ष्यातिर्विप्लवाहानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्त भूमि प्रज्ञा योगांगनुष्ठानात् शुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिरविवेक ख्यातिः यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टौ अंगानि अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य परिग्राह्यमा यम में हम लोगों ने दो चीजें देखी हैं, सत्य अहिंसा और सत्य। तो क्या हमारे इस क्लास में कोई ऐसा है जो आज तक द्वितीय बाद साधन पाद में जो भी हमने पढ़ाया है हम समराइज करते हैं 2-4 मिनट में, जैसे हम समराइज करते हैं वैसे कुछ समराइज कर सकता है? हम्म। साधन पाद महर्षि पतंजलि क्रिया योग से साधन की शुरुआत करते हैं, वहां तक वहां से एक एक सूत्रों को लिंक करते हुए 5 मिनट में कर सकता है कोई? कोई भी बोलना चाहे तो बोल सकता है। तो सुने इस हिसाब से कि आपको भी आगे ऐसे ही बोलना है, आपको भी ऐसे किसी को समझाना है, और कभी कभी क्लास भी ले सकते हैं। 10-5 मिनट के लिए एक सूत्र ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जब इस तरीके से भाव होता है तो हम ज्यादा अवेयर हो जाते हैं कि हमको भी कभी ऐसे बोलना हो सकता है, या कभी बोलने पे
होता है कि चलो हम बोल सकते, हम भी ऐसे बोल सकते हैं जैसे ये बोल रहे हैं। तो सुना तो हमने कहानी के फॉर्म में ही कि दूसरा पाद साधन पाद है, जिसमें क्रिया योग से महर्षि पतंजलि कहते हैं शुरुआत होती है। साधना की शुरुआत क्रिया योग से होती है। क्रिया योग में बताया तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। बिना समर्पण के शुरुआत संभव नहीं है। बिना तप के शुरुआत, बिना पुरुषार्थ के शुरुआत संभव नहीं है। बिना स्वाध्याय के शुरुआत संभव नहीं है। भरत का समर्पण कितना था भगवान राम के प्रति, और भरत अपने आप को भी जानते थे कि मैं क्या हूं, बिना उसके मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, और उसके लिए कितना पुरुषार्थ किए। भगवान राम के का कहते अनुसरण, क्या मतलब उनके पग चिन्हों पर, उनके पांव जिस पर वो चले उस पर हमारा पांव न पड़े, इतना ध्यान रखते थे। भगवान राम जंगल में रहते हैं तो खुद भी जाके जो है राज्य से बाहर, और कहा कुटिया में, और कुटिया में भी वो गड्ढा बना के उससे नीचे रहते थे। किस प्रकार से समर्पण था उनका, पुरुषार्थ था, स्वाध्याय, अपना अपने अस्तित्व का ज्ञान था कि मैं कुछ भी नहीं हूं बिना उनके, मेरा यह अस्तित्व उसी के लिए है। तो इसी से महर्षि पतंजलि भी कह रहे साधना की शुरुआत यहीं से होती है। जब ये तीन चीजें होती हैं तो हमारे क्लेश तनु होते हैं। मैं थोड़ा कोशिश करूँ एक एक लाइन बोलने का। बोल सकते हैं, थोड़ा सा बोल 10-5 मिनट शॉर्ट में समय लें। बोलूंगी, शॉर्ट में। हम्म हम्म साधन पाद जो है जिसमें पहला श्लोक है तप स्वाधेश्वर परिनिधानानि क्रिया योगा। तो इसमें तीन चीज बताए हैं क्रिया योग है साधन के लिए। तो पहला है तप, दूसरा है स्वाध्याय, तीसरा है ईश्वर प्रणिधान। तो तप जो है वो जो हम निष्काम भाव से अपने विकारों को दूर करने की कोशिश करते हैं, वो हो गया तप। स्वाध्याय हो गया जो हम खुद को जानने की कोशिश करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए यहाँ आया हूँ, मेरा पर्पस क्या है जन्म लेने का, वो हो गया स्वाध्याय। और ईश्वर प्रणिधान मतलब हम ईश्वर के प्रति कितना समर्पण अपने को समर्पित कर देते हैं पूरी तरह से। ईश्वर को समर्पित करने का मतलब जैसे एक अपने को तालाब में या नदी में छोड़ देना, और ईश्वर के जिस तरह से हमको ले जाए, जिस राह ले जाए, जिस सही राह पर ले जाए, पूरी तरह अपने को समर्पित करना, ये हो गया ईश्वर प्रणिधान। उसके बाद बोलते हैं इसका क्या फल मिलेगा, तो फल का बोलते हैं जो हमारे क्लेश है वो तनु हो जाएंगे, मतलब समाधि भावनाथ क्लेश तनु करनाथस्य। मतलब इससे क्रिया योग करने से हमारे जो क्लेश है वो छोटे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो उसमें बाद बोलते हैं कि ये क्लेश क्या है, तो क्लेश में बताया है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, क्लेशा, 5 तरह के क्लेश बताए हैं। जिसमें पहला है अविद्या, दूसरा अस्मिता, राग और द्वेष और अभिनिवेश। जिसमें बोले कि चारों का मेन कारण है अविद्या। अविद्या ही चारों क्लेशों का मेन कारण है। तो अविद्या के बारे में बोलते हैं कि अविद्या जो है इसके 4 क्षेत्र हैं, जो कि पहले बताए हैं प्रसुप्त अर्थात जो सोया हुआ हो, तनु जो तनु मतलब पहले भी बोला गया है कि जो कम हो गया हो, छोटा हो गया हो। विच्छिन्न, विच्छिन्न में बताया है कि जब कोई क्लेश एक्टिव रूप में रहता है तो उसको बोले हैं विच्छिन्न। और मतलब विच्छिन्न जैसे कि अब राग द्वेष है तो राग होगा तो द्वेष नहीं होगा, द्वेष होगा तो राग नहीं होगा। और चौथा है उदार। उदार का अर्थ हुआ कि जो जो भी क्लेश जो है जो अपने पूर्ण एक्टिव अवस्था मतलब वो सक्रिय है, तो उसको बोलते हैं उदार। तो ये इसमें पूछ रहे हैं कि अविद्या क्या है अविद्या। तो उसमें बता रहे हैं कि अविद्या क्या है, अनित्य शुचि दुखान आत्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या।
अर्थात अनित्य को नित्य समझना, पवित्र को पवित्र को अपवित्र को पवित्र समझना, अनित्य को नित्य समझना, दुख को सुख समझना और अनात्म को आत्म समझना। इसको बोल रहे हैं कि ये अविद्या है। उसके बाद बोल रहे हैं कि इसमें पहला बोले अविद्या, उसके बाद अस्मिता। अस्मिता क्या है? तो अस्मिता क्या है वो उसमें बता रहे हैं, दृग दर्शन शक्ति और एकात्मते वास्मिता। अर्थात जो हम देख रहे हैं, जो हमारी देखने की शक्ति है, उसको और जो दृश्य है, वो दोनों जब एकात्म हो जाता है, मतलब दोनों एक जैसा लगने लगता है, तब उसको बोलते हैं अस्मिता। और सुखानुशयी रागा, जब हम जिसमें सुख मुझे मिलता है वो है राग, और दुखानुशयी द्वेष, इसको कहते हैं कि जिस कार्य से हमें दुख प्राप्त होता है वो है द्वेष। तो और उसके बाद है अभिनिवेश। तो उसमें बताया है कि स्वर सवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशा। मतलब जो इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि क्या बोलूं इसमें। अभिनिवेश मतलब अहंकार की भावना, मैं की भावना इसमें है। बता रहे हैं कि इसका मतलब हो गया अमिता। उसके बाद बता रही है पांचों क्लेश को क्या करना है, तो इसको बताया है कि इसको हमको सूक्ष्म करना है, सूक्ष्म बनाना है। तो ये बताएं ये कैसे होगा? तब बता रहे हैं ध्यान है तद वृत्तिय। ये ध्यान के द्वारा हम ये जो हमारी वृत्तियां हैं उसको हम छोटा या कम कर सकते हैं। तो उसके बाद है 12वां में क्लेश मूला कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। ये जो क्लेश है, क्लेश का मूल क्या है? जो कर्माशय, जो हम कर्म करते हैं उसके जो संस्कार बनते हैं, और जो दृश्य है और दृष्टा जो है, उसके कारण ये जो प्राप्त होता है, उसको वो वही क्लेश का मूल है। जो संस्कार हमारे पड़ता है जिस भी कर्म के कारण। उसके बाद है कि इसका फल जो मुझे क्या मिलेगा अगर हम क्लेश हमारे में हो रहा, कर्माशय आए, कर्माशय का फल हमें मिल रहा है, उसके कारण हमारे क्लेश है, तो उसका क्या होता है? तो इसमें बता रहे हैं कि ये क्लेश जब विद्यमान, मतलब हमारे विचारों में, हमारे इसमें विद्यमान रहेगा, जब रहेगा वो, तो उसके कारण हमको विपाक, अच्छा कर्म फल, जात्या माने जाति, और आयुर्भोग मतलब कि हम भोग हमको मिलता है। मतलब विपाक के कारण हमको पुनर्जन्म होगा। फिर जाति माने हमको भोग कर, जाति माने जो हमारे 84 लाख है जो योनि बोलते हैं वो है। और भोग जो है, भोग का मतलब जो हम संस्कारों के कारण दुख या सुख हम प्राप्त करते हैं। तो ये उसके बाद है ते लाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। अर्थात ये जो जन्म, आयु और भोग जो हमको मिलता है, वो हमारे पिछले जन्मों के कर्म जो होते हैं उसके उसके आधार पर हमें सुख या दुख मिलता है। लाद मतलब तो सुख, और दुख परिताप मतलब हुआ, इसका मतलब उसके फल हमें मिलते हैं। जो हम पिछले जन्म में अच्छे या बुरे कर्म किए हैं उसके कारण वो हमें फल प्राप्त होते हैं। तो वो बता रहे हैं कि इसका मतलब जो है सबके लिए वो दुख है। तो बोले नहीं, 3 प्रकार का दुख होता है, परिणाम, ताप और संस्कार दुख, जो कि एक दूसरे से गुण में विरोध है। तो इसको एक दुख में सर्वम विवेकिना, मतलब विवेकी लोग, जो संत लोग हैं, जो साधक लोग हैं, जो उच्च स्तर पर पहुंच गए, उनके लिए सारा दुख जो है सब कुछ दुख ही दुख है। सुख में भी दुख है, दुख में भी दुख तो दुख है ही। और उसके बाद है हेयम दुख मनागतम। तो जो पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए उसके फल तो हम भोग ही लिए, और अभी जो हम भोग रहे हैं उसको तो भोगना ही है। लेकिन जो आने हाँ। वाला दुख है उसको हमको कैसे दूर करें? वो उसको दूर कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए बता रहे दृष्ट दृश्यो संयोग हे हेतु। अर्थात जो हमारा दृष्टा, अर्थात हमारा आत्मा,
जो सामने प्रकृति के दृश्य देखता है, इस दोनों के जो संयोग होते हैं, उससे उसके संयोग के कारण जो हमें संस्कार उत्पन्न होते हैं, उसको हमको हेय हेतु अर्थात उसको दूर करना है। यही कारण है असल, अर्थात इसी को हमको दूर करना है। ठीक तो है, बहुत इसमें सुंदर। वो दुख और दुख का कारण बताया गया, वो प्रकृति और पुरुष का जो हाँ, मेल है। हाँ, वो कारण है, तो दुख का दृष्टा और कारण हो दृश्य गया संयोगो है कि ये हेतु। दृष्टा और जो दृश्य का जो संयोग होता है, उसके कारण ही दुख पैदा होता है। भैया इतने ही रहती हूँ, अब आगे आप बताइए, हाँ, हाँ, इतना ही रखेंगे। कोशिश किए थोड़ा। और रोज नहीं, बहुत सुंदर है। रोज एक एक लोग, जितने भी लोग क्लास में हैं, उन सभी को चाहिए कि नित्य शुरुआत के हम, जैसे हम भी समराइज तो रोज करते हैं, शुरू से हमने शुरू किया कि महर्षि ने साधन में क्रिया योग दिया, फिर बताया कि क्रिया योग से क्लेश तनु होंगे, समाधि की भावना आएगी। क्लेश बताने के बाद फिर बताया कि ये क्या है, ये प्रति प्रसव हेया, इनको नष्ट करने योग्य हैं। जो सूक्ष्म किए हुए क्लेश हैं, नष्ट कैसे नष्ट होंगे, ध्यान से नष्ट होंगे। ये क्लेश के मूल जब तक विद्यमान है तब तक क्या प्राप्त होगा, वेदनीयम दृष्टा अदृष्ट, मतलब इस वर्तमान में भी और भविष्य में भी हमको फल प्राप्त होगा, जाति आयु के रूप में प्राप्त होगा, पुण्य अपुण्य, सुख और दुख के रूप में प्राप्त होगा। फिर बताया विवेकी के लिए सब दुख ही दुख है, हेयम दुखम अनागतम, जो आया नहीं दुख, वो जो आने वाला दुख है उसको वो नष्ट करने योग्य है। इस दुख का कारण क्या है, तो बताया संयोग, प्रकृति और पुरुष, दृष्ट और दृश्य का संयोग। फिर बताया दृश्य के बारे में, बताया दृष्टा के बारे में बताया। इस तरीके से हम 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, हम कर लेते हैं। लेकिन आप सभी 15 मिनट ले सकते हैं कि शुरुआत के 15 मिनट आप पूरा अच्छे से जितना पढ़ाया है पीछे के 30 40 50 सूत्र, हम 5 मिनट में ही 50 सूत्रों को रिवाइज कर सकते हैं। सोचिए कि एक कहानी के फॉर्म में समझते चले गए। और रोज जब हम एक दिन करेंगे, और तो हमें ये रहेगा कि हम अवेयरनेस हमारी बढ़ जाएगी, सजगता हमारी बढ़ जाएगी क्लास के प्रति, कि हमको भी एक दिन बोलना है ऐसे पूरी कहानी फॉर्म में, कैसे कैसे क्या है। इससे क्या होगा, चीजें हमको स्पष्ट समझ में आएंगी। ठीक है, कल की क्लास में कौन बोलेगा? कल किसको बोलना है कि मुझे ही कौन सा नाम बोलना है बताना सर? पड़ेगा? सर मैं बोल सकता हूँ कौन सा बोलना है। हाँ, ठीक है, साधन पाद के एक से सूत्र से जो भी जहां तक पढ़ाए होंगे वहां तक बिल्कुल। समराइज करना है, इतना साधन एक्सप्लेन जरूरी नहीं है। साधन पाद का सर। हम्म हाँ ठीक है सर, साधन मैं में कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि इनको हम पीछे के क्लास को सुन सकते हैं, कल वाली क्लास सुन सकते हैं, हमने कैसे पीछे के क्लास को समराइज किया है। बिल्कुल सर, शुरू मैं में कर सकता हमने हूँ। पीछे की क्लास को समराइज किया, जिसमें शुरू से बताते बताते बस ऊपर ऊपर से एक काफी कुछ ओवरव्यू तो सर, बताते काफी कुछ हुए। तो इस लोग से भी क्लियर हो जा रहा है बहुत, इतना हाँ, मतलब कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें से समझ आ जा रहा है इजली। वो 5 मिनट का काम होता है, लेकिन 15 मिनट लीजिए तो एक बार शुरू में चैंटिंग करना है, बोलना है, उसके बाद एक्सप्लेन कर देना है, बस इतना हो गया। तो इससे क्लियर आप है। लोगों का इम्प्रूवमेंट होगा, कैसे क्लास लेना है। जब हम फिर हमें समझ में आने लगेंगी बात, तो हम समझा भी सकते हैं किसी को। ठीक है, चलते हैं आज के क्लास की तरफ। ज्ञान मतलब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ये ना हो कि एक ही चीज हम बार बार सुन रहे हैं, एक ही चीज बार बार पढ़ रहे हैं। तो देखते होंगे कि हम पढ़ा रहे हैं तो तीसरी बार पढ़ा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो तीनों बार थे क्लास में, आज भी हैं, पीछे के 2 3 बार भी पढ़े हैं। उनको लग रहा होगा ये तो सारा नया मिल रहा है इस बार। तो आपके अंदर भी वो इनोवेशन आना चाहिए, नई चीजें आनी चाहिए, आपको भी लगे कि हाँ तीसरी बार पढ़ रहा हूं तो कुछ मैं नया सीख रहा हूं और कुछ हमारे अंदर नई स्किल डेवलप हो रही है। पहले जैसे ही है तो फिर अच्छा नहीं है, हमारे साथ में आपका भी विकास होना चाहिए।
तो हम लोगों ने यम पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें अहिंसा देखा हमने। अहिंसा क्या है? अहिंसा का रेफरेंस देखा कि भगवत गीता में भगवान महावीर भी कहते हैं, भगवान कृष्ण भी कहते हैं, अहिंसक कौन है? जो अपने चित्त को निर्मल करने का काम कर रहा है, वही अहिंसक है। जब हमारा चित्त बिल्कुल निर्मल हो जाएगा, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरित्यागः, जब हमारे चित्त में वैर नहीं रह गया, तो किसी और जीव जंतु के चित्त में हमारे लिए वैर क्यों रह जाएगा? अंगुली मार 1000 व्यक्तियों को मारकर उनकी अंगुली को पहनने का संकल्प लिया था। लेकिन भगवान बुद्ध, जिनका चित्त बिल्कुल निर्मल था, जब उसके सामने जाते हैं तो वो भी वैर भाव से मुक्त हो जाता है उनके प्रति। क्यों हो जाता है? क्योंकि उनका चित्त निर्मल था। भगवान बुद्ध ऐसे ही यात्रा पे जा रहे थे तो किसी आश्रम में चले जाते हैं। बोलते, अब शाम हो गई थी तो बोलते हैं कि अगर मुझे यहाँ रुकने को मिल जाता तो रात्रि विश्राम कर लेता। तो वो जो आश्रम था उसमें लोग मतलब विद्वान पांडित्य लोग, कर्मकांडी लोग रहते थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा मौका है, इसको वो जहां नागराज जिस रूम में रहते हैं, जिस कुटिया में नागराज जी रहते हैं, उसी कुटिया में रोक देते हैं और उनसे कहते हैं भाई ऐसा है, हमारे पास कोई रूम तो खाली नहीं है, एक जगह है, कुटिया है, उसमें नाग जी रहते हैं, आपको सोना है तो उधर सो जाइए। तो भगवान कहते हैं हमें क्या दिक्कत है, हमको किसी से द्वेष दुर्भावना तो है नहीं, हमारा चित्त तो निर्मल है। तो वो आराम से जाते सोते हैं। ये लोग सोचते हैं सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। मतलब दुश्मन, क्यों दुश्मन था ये? क्योंकि ये ऐसा कुछ सिखाता था जिससे कर्मकांड वालों को दिक्कत होती थी, कर्मकांड करने के लिए मना करता था। तो कहीं अपने आप ही दुश्मन चल के हमारे घर आ गया है और अपने आप ही सांप के बिल में जाके बैठ रहा है, तो कितनी अच्छी बात है। सोचते हैं वही जाएगा, सोएगा, नागराज जी काट लेंगे, मर जाएगा। तो ये जाते हैं, आराम से सोते हैं। चित्त निर्मल है तो मैत्री की भावना है, करुणा की भावना है, मोद की भावना है। सांप नागराज आते हैं, देखते हैं ये लेटे हुए हैं, ये बैठ जाते हैं, एकदम समता बना के साक्षी भाव से देखते हैं, समता बना के उसको देख रहे हैं। देखते देखते वो नाग, जैसे महर्षि पतंजलि बताते हैं, वितर्क विचार आनंद अस्मिता, वितर्कों को देखो साक्षी भाव से, समता भाव से, मैत्री के भाव से, तो देखो धीरे धीरे देखते देखते वो सब शांत हो जाते हैं। नाग भी वैसे शांत हो जाता है। सुबह होती है तो कुटिया वाले सोचते हैं मर गया होगा, जाते हैं धीरे धीरे कुटिया में, जाते हैं देखते हैं अभी लेटे हुए हैं, और नजदीक जाते देखते हैं सांप भी उनके पांव पर सिर रख के सो रहा है। सांप, वो नागराज उनके पांव के नीचे सो रहा है। सोचते ये क्या हो गया? तो जिसका चित्त निर्मल होता है, अहिंसा का भाव समाप्त हो जाता है। वही महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरित्याग, सारे जीव जंतुओं का वैर भाव समाप्त हो जाता है। ठीक है। इसके बाद सत्य में बताया। सत्य क्या है? सत्य, सत्य मतलब अपने 3.5 हाथ की काया में जो कुछ भी हो रहा है उसको सत्य, सत्य जो घटना घट रही है, जो सत्य अनुभूति पर आ रही है, उसको जानने के लिए कहा, उसको जानने के लिए कहा। क्या होगा उसको जानने से? सत्य प्रतिष्ठायाम, जो व्यक्ति सत्य में प्रतिष्ठित हो जाएगा वो क्या होगा? क्रिया फलाश्रय, तुम जो भी कह देगा वो चीजें हो ही जाएंगी। जो भी कहेगा, जो भी बोल देगा वो चीजें होना ही होना है।
तीसरा सूत्र बता, फिर इसके बाद क्या बताया, अहिंसा सत्य अस्तेय। अस्तेय मतलब क्या होता है, चोरी का अभाव, मतलब चोरी का अभाव। ये जो चोरी क्या है, चोरी क्या है, एक तो बाहर हम देखते हैं भौतिक उसमें कि जो चीज हमारी नहीं है उसको हम ले लिए, वो चोरी है, हैं? दूसरा चोरी क्या है, सत्य, मतलब झूठ भी तो चोरी है, हैं? हम सत्य नहीं जान रहे, हम असत्य में जीवन जी रहे हैं, हम बेहोशी में जीवन जी रहे हैं। हमारा काम है चित्त को निर्मल करने का, और हम क्या कर रहे हैं, हम चित्त को निर्मल करने का काम नहीं कर रहे, हम चित्त में विकारों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लोभ, क्रोध, मोह, हम विकारों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मनुष्य शरीर मिला है क्यों, ड्यूटी हमारी क्या है, चित्त को निर्मल करना है। शरीर मिला है ये मनुष्य बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन गावा। ये कह रहे सुर दुर्लभ, देवताओं देवी देवताओं को दुर्लभ होता है मनुष्य का शरीर प्राप्त करना, और तुम्हें मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया है, इसके लिए ड्यूटी भी है। क्या ड्यूटी है, धर्म, धर्म को धारण करना है, अर्थ काम मोक्ष मुक्ति का संपादन करवाने का काम है इस शरीर का। हम इस शरीर से क्या काम करने लगे, भोग में ही उलझ गए, कामनाओं में ही उलझ गए, अर्थ में ही उलझ गए, धर्म से और मोक्ष से नाता ही नहीं है। तो ये क्या है, ये चोरी ही कर रहे हैं ना। जो ड्यूटी आपको दी गई है, कहते काम चोर है, क्या है, कहते काम चोर है ये, इसको काम दिया गया काम करता नहीं, तो कैसा है ये, काम चोर है। मनुष्य शरीर मिला, इसके लिए ड्यूटी मिली कि मुक्ति प्राप्त करना इस शरीर से, हम उसको छोड़ दिए हैं, दूसरे कामों में लग गए हैं। तो ये क्या है, ये इसी को कहा हिंसा है, इसी को कहा चोरी है। तो चोरी नहीं, सत्य का साथ लेना है, सत्य को धारण करना है, झूठ को धारण कर रहे हैं वही चोरी है। तो कहा झूठ, झूठ कतई नहीं होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, मतलब चोरी नहीं होनी चाहिए, चोरी का अभाव जिसको अस्तेय कहा। अब बात आती है अस्तेय में प्रतिष्ठित होने से क्या होगा, तो कहा अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, सारे रत्न की प्राप्ति होगी। क्या है, सत्य का जब सहारा लेंगे, चोरी नहीं करेंगे, मतलब जो आपको करने के लिए शरीर प्राप्त हुआ है, आपको ये शरीर मिला है कि अपने चित्त को निर्मल करना है, अपने विकारों से विमुक्त होना है, अपने बंधन को खोलना है, वृत्ति का निरोध करना है, इसलिए ये शरीर प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, इसलिए ये शरीर प्राप्त हुआ है। तो जब आप ये काम करेंगे तो क्या होगा, सर्व रत्नोपस्थान, सारा रत्न, अरे रत्न क्या होता है योगियों का, कल ही बताया था, योगियों का रत्न क्या है, शीलवान सबसे बड़ा सब रत्नन की खान। कबीर कह रहे हैं शीलवान सबसे बड़ा सब रत्नन की खान। तो ये कह रहे हैं महर्षि पतंजलि, यहां कह रहे हैं अस्तेय में प्रतिष्ठित हो जाओगे तो सारे रत्नोपस्थान, सब रत्न प्राप्त हो जाएंगे। तो वही बात हुई, जब चित्त को निर्मल कर लोगे तो क्या होगा, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो जब मन निर्मल हो जाएगा तो भगवान भी पीछे पीछे घूमने लगेंगे। तो यही सबसे बड़ा रत्न है योगी के लिए कि योगी भगवान के पीछे नहीं दौड़ रहा है, भगवान ही योगी के पीछे दौड़ रहे हैं। ये रत्न नहीं है, सर्व रत्न है, ये कह रहे हैं सर्व रत्नोपस्थान, सारा रत्न प्राप्त हो गया जिसके पीछे भगवान दौड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है सूत्र। इसके बाद बताया
अहिंसा, सत्य, अस्तेय। और अस्तेय बोलते चोरी का अभाव, चोरी नहीं करना चाहिए। व्यवहार की बात है भाई, चोरी नहीं करना चाहिए। जो वस्तु आपकी नहीं है, जो चीज आपकी नहीं है, जिसके आप मालिक नहीं है, उसको बिना किसी की अनुमति के लेना क्या है? चोरी। व्यवहार की बात है। आगे क्या बताया फिर? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। क्या होता है ब्रह्मचर्य? बड़ा भटकाने वाला शब्द। व्यवहार में, समाज में ब्रह्मचर्य का नाम ले लो, मतलब क्या बोलेंगे कि शादी विवाह ना करना ही ब्रह्मचर्य। ऐसा तो नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? ब्रह्मचर्य, ब्रह्म क्या है और चर्य क्या है? मतलब विचरण करना। तो बोलते हैं ब्रह्म विहार। ब्रह्म विहार क्या? ब्रह्म के एक गुण है, ब्रह्म के गुण होने चाहिए हमारे भीतर में। ब्रह्मचर्य से तात्पर्य है ब्रह्म के गुण हमारे भीतर में होने चाहिए। ब्रह्म के गुण क्या है? तो ब्रह्म के 4 मुख हमको दिखाई देते हैं? देखा है ना फोटो में, टीवी सीरियल में ब्रह्मा जी के 4 मुख दिखाई देते हैं। ब्रह्मा जी का क्या बताया? अनंत मैत्री में, अनंत करुणा में, अनंत मुदिता में, अनंत उपेक्षा में विहार करता है ब्रह्म। उसी ब्रह्म के विहार में हम भी विचरण करने लगे, हम भी चरण करने लगे, वही है ब्रह्मचर्य। ब्रह्म की चर्या का में ही हम भी चरण करने लगे, ब्रह्मचर्य है। मतलब द्वेष दुर्भावना समाप्त हो गई। सत्य ही सत्य है जीवन में, विकार नाम का कुछ है ही नहीं। ब्रह्म की चर्या धारण कर लिया हमने, हमारे चित्त में मैत्री है, मुदिता है, उपेक्षा है, समता है। तो यही है ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो जाओगे तो क्या होगा? ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्यलाभः। तो वीर्य लाभ, वीर्य का लाभ होता है। क्या है वीर्य? एक सूत्र में और आया है ये शब्द, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा। 5 बातें बताई। क्या क्या बताया है? श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा। ये 5 चीजें हैं। कहां पे है आया है ये सूत्र? पहले पाद में। कहां पर? कौन से नंबर सूत्र में? 20 नंबर सूत्र में कहा है श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, ये 5 मित्र हैं। ये पांचों जितने मजबूत होंगे उतने जल्दी साधना सिद्ध होगी, उतने जल्दी प्राप्ति होगी। तो ये वीर्य मतलब क्या है? श्रद्धा तो समझ में आई, श्रद्धा होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। वीर्य का मतलब पुरुषार्थ है। वीर्य का मतलब क्या है? तप करने की क्षमता है। महावीर बोला गया किसको? भगवान महावीर कहा गया। क्या नाम था उनका, महावीर जी का? उनका नाम क्या था, किसी को पता है? तो महावीर क्यों बोला? क्योंकि वो अनंत मैत्री, मुदिता, उपेक्षा, समता में स्थित हो गए, चित्त को निर्मल कर लिया, मन को अपने अधीन कर लिया, इसलिए कहा महावीर है, वीर नहीं महावीर। तो जो भी व्यक्ति
उस ब्रह्म की चर्या में विचरण करने लगेगा, मैत्री मुदिता उपेक्षा समता में स्थित हो जाएगा, वो वीर्यवान हो जाएगा। और वीर्यवान व्यक्ति ही ये काम कर सकता है, उसी को बोला महावीर हो जाएगा। वीर्यवान व्यक्ति ही पुरुषार्थ कर सकता है। कोई अर्जुन को भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, तू नपुंसक मत बन। क्या तात्पर्य है नपुंसक से, कि तुम्हारा जो पुरुषार्थ है मोक्ष, बंधन से विकारों से मुक्त होना, तू उसको छोड़ के तू इस मोह माया में पड़ रहा है, नपुंसक का कार्य कर रहा है। जो अपने अर्थ को ना साध पाए वही नपुंसक आदमी है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो व्यवहार में इसका अर्थ तो बहुत गलत लगाया जाता है। ब्रह्मचर्य शब्द बड़ा अलग ही समझते हैं व्यवहार में, नपुंसक शब्द बड़ा अलग ही समझते हैं समाज में। लेकिन क्या है ये, जो अपने पुरुषार्थ को साधने में असफल है वही नपुंसक है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तू पुरुषार्थ कर, तू अपने विकारों को नष्ट करने का काम कर। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्या में अर्थात मैत्री करुणा मोद और उपेक्षा में, ये मैत्री करुणा मोद क्या है इसको हमने देखा है, पिछले एक सूत्र है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम भावनात चित्त प्रसादनम। ये अवस्था जब चित्त हमारा निर्मल हो जाता तो ये अवस्था आती है चित्त की, 33 नंबर सूत्र है। तो वो कैसे होता है, तो बताया ब्रह्मचर्य से होता है। और वो अवस्था आने के बाद कह रहे हैं वीर्य लाभा, पुरुषार्थ करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। समझ में आई, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, यहां तक समझ में आ गया बात। किसी को कंफ्यूजन है तो बिल्कुल निसंकोच पूछना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये क्लास सिर्फ प्रवचन टाइप का नहीं होना चाहिए, इसमें जितना ज्यादा प्रश्न होगा उतना अच्छा होगा आप सभी के लिए, और हमारा भी माइंड थोड़ा सा दौड़ेगा, कुछ डिफरेंट वे से समझा सकेंगे। अभी तो जो आता है वही समझा देते हैं, लेकिन आपके प्रश्न आने के बाद कुछ नया तरीका से हम उसको समझा सकते हैं। हाँ, महावीर जी का नाम था वर्धमान, बिल्कुल जैसे सर हम्म 31 नंबर सूत्र एक बार से क्लियर कर दीजिए। अरे अभी उसको पढ़ाया ही नहीं, उसके बारे में परेशान ना हो, अभी तो वहां पहुंचे ही नहीं है हम, उससे आगे चले गए, उसको पढ़ाएंगे, उसको छोड़ के नहीं जाएंगे। अभी यम कहाँ कंप्लीट किया, यम कंप्लीट करने के बाद उसको पढ़ाएंगे ना। जी सर, जी ठीक है सर। ना। हाँ, तो अभी जिन सूत्रों को पढ़ाया है वो सूत्र नहीं समझ में आए हैं, उनको कुछ और क्लेरिफाई करना चाहते हैं तो पूछें। तो फिर बताया अंतिम में पांचवा यम क्या बताया, अपरिग्रह। ये अपरिग्रह क्या है, अपरिग्रह मतलब क्या है, कोई बता सकता है अपरिग्रह क्या है? अधिक धन का संचय न करना। अधिक धन अपने का विकारों को संचय, जमा नहीं करना, अपने अपने विकारों का विकारों संचय नहीं को करना। जमा नहीं करना। अपरिग्रह जैसे क्या बताया, हमें क्या करना है, योग क्या है, तो विकारों को नष्ट करना, बंधन को खोलना, वृत्तियों को निरोध करना, ये है योग। मतलब हमारे अंदर में विकार संचित ना हो, संस्कार संचित ना हो, बढ़े ना। अगर ये बढ़ रहे हैं तो यम नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं। और अब
जब अंदर में संचय नहीं होगा तो बाहर के संचय का कोई बात ही नहीं उठता है। अच्छा, एक चीज है, ये जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये सब चीजें बताई जा रही हैं, ये जब हमारे भीतर में स्थित हो जाएंगी ना, तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय ये सब बाहर भी घटित होने लगती हैं। जब अंदर में प्रकाश आएगा तो बाहर भी प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। और हम बाहर प्रकाश का दिखावा करते हैं, भीतर में अंधकार होता है, तो हमारा अमंगल ही अमंगल होता है। तो कह रहे अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब कि जो कुछ भी आपके पास है, आप क्या है? आप कुछ है ही नहीं, आपका फिर क्या है? जैसे वो कहते हैं ना, गुरु नानक जी कुछ देते थे तो अपना सिर झुका लिया करते थे। तो किसी ने कहा आप देते हैं तो आपको सिर उठा के देना चाहिए। तो गुरु नानक जी कहते हैं, देनहार कोई और है, भेजत है नित रैन, लोग भरम हम पे करें, याते नीचे नैन। कह रहे हैं कि देने वाला तो कोई है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। और लोग भ्रमवश हमको जान रहे हैं कि ये तो ये दे रहे हैं, गुरु नानक दे रहे हैं। नानक नहीं दे रहा है, वो कोई देने वाला है जो रोज भेज रहा है। हम तो सिर्फ बांटने का, हमारी ड्यूटी लगाया है बांटने की, तो हम बांट रहे हैं, तो हम उसमें ईगो में काहे आए? तो ये अपरिग्रह, कहा संचय नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज का संचय नहीं होना चाहिए। संचय करेंगे तो क्या होगा? वही मधुमक्खियों वाला हाल, जैसे फूलों से चुन चुन के रस लाती हैं, जमा करती हैं, और शिकारी आता है, निकाल के ले जाता है, मधुमक्खियां भी मर जाती हैं। तो उनकी मृत्यु का कारण वो उनका संचय ही बना। और समाज में भी देखते होंगे, ऐसे बहुत सी घटनाएं देखने को मिलती हैं आस पड़ोस में, घर परिवार में, कि माता पिता जीवन भर कमाई करके संचय किए रहते हैं, और संचय करके उसी संचय किए हुए धन को पकड़ के बैठे रहते हैं, एकदम पकड़ के बैठे रहते हैं। किसी को नहीं देंगे, जो हमारा सेवा करेगा उसी को देंगे, किसी को नहीं देंगे, जो ये होगा वो होगा, ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें। उस धन के प्रति आसक्ति, और वो लोगों में, अपने बच्चों में लोभ पैदा करते हैं जो हमारे नजदीक हो। अब बच्चे भी अज्ञानी, जब बाप माई बाप अज्ञानी है, मूढ़ है, तो बच्चे भी उसी कैटेगरी के हैं। उनको भी वही पोटली ही दिखाई देती है कि इनके नजदीक रहेंगे तो ये मिलता रहेगा। समाज में यही चल रहा है कि सेवा कर्तव्य के नाते नहीं कर रहे हैं कि माँ है, पिता है, इनकी सेवा करना हमारा धर्म है। वो सिर्फ धन के लिए सेवा कर रहे हैं, और वो भी समझ रहे हैं कि ये धन होगा तभी ये हमारी सेवा करेंगे, क्योंकि उनका विश्वास शुरू से धन में था। उन्होंने धर्म दिया नहीं, धर्म उनके अंदर भी नहीं था, तो उनका भी विश्वास धन में था, बच्चों का भी विश्वास धन में है। जबकि अच्छी खासी कमाई है, उसके बाद भी माँ बाप पिता को परेशान करने में लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? कितने लोग ऐसे मिलते हैं हमें कि बोलते हैं, ये भैया जो है हमारा बच्चा तो इस तरीके से है, ऐसा है वैसा है, बहुत पैसा कमाता है, लेकिन हम लोगों से क्या है ये, मतलब क्या है? क्यों? आपकी गलती है, उनकी कोई गलती नहीं है। आपने मेहनत करके, परिश्रम करके आपने उनको वहां भेजा है, अब फिर चाह रहे हैं कि हमारे पास आके रहे। अगर ये चाह रहे थे मेरे पास आके रहे तो भेजा ही क्यों? और भेजा तो उनको धर्म दे के भेजे होते, सिर्फ धन के लिए ही भेजा कि धन कमाओ, धन कमाओ, धन कमाओ। तो धन कमा रहे हैं, धर्म दिया होता तो आपके नजदीक होते, समाज के नजदीक होते, आपके दुख सुख में भागीदार होते। हाँ, तो ये स्थितियां हैं समाज की। जब धर्म
जब योग हमारे जन जन के जीवन में उतरेगा तो सही मायने में दुनिया का, मानवता का कल्याण होगा। इसी रूप में विश्व गुरु था भारत। भारत जो सोने की चिड़िया बोली जाती थी, भारत विश्व गुरु था। इस मायने में विश्व गुरु था कि भारत के सारे लोग धर्ममय थे। आज भारत के लोग धन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और धन की तरफ आगे बढ़ेंगे, धर्म नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ विनाश ही विनाश होगा, विनाश ही विनाश होगा। इससे हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। भौतिकता में आज मैं उसमें था यूनिवर्सिटी में, तो एक लड़की का फोन आया, पीएचडी ही कर रही है बायोलॉजी से। तो फोन की उसे जो है मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, और कहीं से उसको नंबर मिल गया। तो हमने कहा ठीक है, इधर आइए, डिपार्टमेंट में है तो इधर बैठ के बात करेंगे। तो वही जीवन की सब समस्याएं, पीएचडी कर रहे हैं, कितने बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, आईएएस पीसीएस क्या क्या हो गए हैं, लेकिन कैसे जीना है यही नहीं आया है। सिर्फ पानी में रहना है और तैरना ना आए तो क्या होगा, मरेंगे ही ना, मर मर के ही जिएंगे ना। महान मनुष्य है, जीवन को जीना है, जगत में रहना है, और योग नहीं है जीवन में तो दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। दुख धन से नहीं जाएगा, दुख योग से जाएगा, ये तो बात सत्य है। लेकिन योग के नाम पर जो हम समाज में कर रहे हैं वो योग से उसका लेना देना नहीं है। वो शरीर के स्तर पे फिजिकल मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए अच्छा है, लेकिन योग के नाम पे अच्छा नहीं है। अब बताया हिंसा नहीं करना, तो यहां तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं चित्त की हिंसा है, मतलब चित्त में हिंसा नहीं होनी चाहिए। चित्त हमको निर्मल करना है, चित्त में विकार नहीं होना चाहिए, सत्य का साथ लेना है, चोरी नहीं करना है, मैत्री में, करुणा में, मुदिता में, उपेक्षा में रहना है, अपरिग्रह संचय नहीं करना है किसी चीज का। हाँ सुखदा जी, अभी योग योगा हो गया। क्यों योग योगा हो गया? क्योंकि योग गया अमेरिका। अमेरिका से जब पूरी दुनिया में फैला तो दुनिया ने कहा योगा है, तो भारत को लगा अरे पूरी दुनिया कर रही है तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए, ये तो हमारा ही है, हमको तो और गौरव से करना चाहिए। हम लोग भी शुरू कर दिए हैं। अब फिर क्या हुआ, दुनिया अब देखिए आसन के ट्रेडिशन से हट रही है। अब जितने भी अमेरिकी आते हैं, जापान से आते हैं, ब्रिटेन से आते हैं, इंग्लैंड से आते हैं, अब वो सब क्या कर रहे हैं पता है? अब वो सब मेडिटेशन कर रहे हैं। भारत में 10 साल बाद शुरू होगा, अभी आसन का कल्चर चल रहा है। जब वो लोग मेडिटेशन में उच्च हाई लेवल पर पहुंच जाएंगे और पूरी दुनिया में होगा कि नहीं मेडिटेशन से जो कुछ होगा होगा, तो भारत को भी लगा अरे हम क्या कर रहे हैं, हम शरीर को तोड़ मरोड़ रहे हैं, छोड़ो इसको, मेडिटेशन की ओर आगे बढ़ो। तो हम फिर मेडिटेशन करना शुरू करेंगे। सही बात है ये। आज जो हम आसन, भारत के लोग जो आसन की ओर जा रहे हैं, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, इन लोगों ने इसको करके 10 साल पहले ही ये लोग कर रहे थे, छोड़ चुके हैं। अब ये लोग मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम सब अभी आसन की तरफ, मतलब उनकी चीजों को, छोड़ी हुई चीजों को हम, क्योंकि हमको मॉडर्न बनने का शौक है, हम मॉडर्न बनना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बता, हम पे भी शरीर से ऐसी खींचातानी करते हैं कि बिल्कुल अपन देखते रह जाओ कि पता नहीं क्या ही कर रहे हैं ये। तो यही काम फॉरेनर्स करते थे, लेकिन अब फॉरेनर्स मेडिटेशन कर रहे हैं। किसी भी मेडिटेशन के सेंटर में जाइए, देखिए कितने फॉरेनर्स आते हैं, और विदेशों में अब मेडिटेशन का क्रेज बढ़ता जा रहा है। अरे उन्होंने देख लिया करके ना
कि ये शरीर है, ये शरीर में मसल्स की स्ट्रेंथ हम कितनी दिन मेंटेन रख सकते हैं। उन्होंने समझ लिया, मैकेनिज्म को समझ लिया कि हमें चित्त पर काम करना चाहिए शरीर की बजाय। चित्त हमारा पुष्ट होना चाहिए, चित्त हमारा निर्मल होना चाहिए, चित्त हमारा समता, चित्त में बैलेंस करके दिखाओ। शरीर में बैलेंस करने से क्या होगा? अगर हम महावीर बनना चाहते हैं तो अपने चित्त पे बैलेंस करें, समता में स्थित हो, वास्तविक में योग उतरेगा और कल्याण होगा उससे। वो चीजें उन्होंने समझ ली हैं। पूरी दुनिया अब मेडिटेशन की तरफ भाग रही है, हम लोग अभी उनकी छोड़ी हुई चीजों के पीछे भाग रहे हैं। तो बताया हमें क्या नहीं करना, अपरिग्रह का पालन, मतलब कोई चीज हमको त्यागने का स्वभाव अपनाना, मतलब त्यागने का कि विकार संचय ना हो, विकार भी हमारे अंदर संचय ना हो, धन भी संचय ना हो, कोई भी अनावश्यक वस्तु का संचय नहीं करना चाहिए, चाहे वो विचारों का ही संचय क्यों ना हो। तो बताया ये अपरिग्रह का पालन करने से होगा क्या, लाभ क्या मिलेगा? कहा अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधा। अपरिग्रह के पालन करने से क्या होगा? तो जन्म कथनता संबोधा, अर्थात अपरिग्रह की स्थिति में सिद्ध हो जाने पर जब हम अपने चित्त को बिल्कुल अपरिग्रही कर लेंगे, मतलब चित्त में अब कुछ, जिसको भगवान कृष्ण ने कहा सुचिर दक्ष अनपेक्ष, सुचिर दक्ष मतलब चित्त को शुचि हो गया, उदासीनो गतव्यता, सर्वारंभ परित्याग, सारे आरंभ छोड़, अब कुछ अपने चित्त में रखता ही नहीं है, जो आता है उसको दाग लगी तो तुरंत साफ कर लिया, मतलब अपरिग्रही हो गया। भगवान महावीर क्या थे? अपरिग्रही थे। वो न धन के नाम पर कुछ रखते थे, न चित्त में कुछ रखते थे। तो क्या बताया? जन्म कथनता संबोधा, अर्थात पूर्व जन्म के बारे में भी ज्ञान हो जाता है। पूर्व के क्या, कौन कौन से जन्मों से ये शरीर हमें कैसे, अब जन्म की बात आती है, क्या होता है जन्म? जन्म तो संस्कारों की वजह से होता है ना, तो ये संस्कार निर्मित कैसे हुए थे, ये जन्म जो मिला कहां से मिला, इनका पूरा मैकेनिज्म समझ में आ जाता है जब हम अपरिग्रह में स्थित हो जाते हैं। ठीक है, यम समझ में आया, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यम, ये 5 यम हैं। इसके बाद बताते हैं, क्या बताया? इन 5 को जब कोई पालन करेगा तो उसे महाव्रत कह रहे हैं, ये महाव्रत हो जाएगा। कहाँ पालन करेगा, कैसे पालन करेगा, उसके बारे में कह रहे हैं 31 नंबर सूत्र में। क्या कह रहे हैं? जाति देश काल समयान वक्षिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। जाति देश काल समयान वक्षिन्ना, मतलब यम का पालन अगर किसी भी जाति में हो, मतलब क्या है जाति से तात्पर्य? किसी भी शरीर में हो, किसी भी जाति से तात्पर्य 84 लाख जो जातियां बताई गई, योनियां बताई गई, उसमें से किसी जाति में है, या उसमें से नहीं तो ये समझ लें कि जो ये क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र व्यवहार की जाति नहीं, चित्त की अवस्था की जाति, कि रजोगुण अधिक है, तमोगुण अधिक है, सत्व गुण अधिक है, इसमें किसी जाति में हो, या देश, किसी भी देश में हो। देश से तात्पर्य क्या है? एक तो देश से तात्पर्य है कि ये है भारत, ये है पाकिस्तान, ये है अमेरिका, ये है जापान, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, ये देश है। लेकिन क्या ये देश की बात कर रहे हैं महर्षि पतंजलि?
नहीं, देश तो दो ही है, एक अंतर्देश, एक बहिर्देश। इस देश के बाहर हो या अंदर हो, दोनों जगह पे क्या होना चाहिए? अहिंसा होनी चाहिए, समता होनी चाहिए, चित्त की निर्मलता होनी चाहिए, सत्य होना चाहिए, ब्रह्मचर्य होना चाहिए, अपरिग्रह, बाहर भीतर दोनों जगह होना चाहिए। कहा किसी जाति में हो, चाहे चित्त की कोई भी अवस्था हो, देश किसी भी, चाहे बाहर भौतिक जगत में जी रहे हो और चाहे अंतः जगत अध्यात्म में हो, दोनों जगह यम का पालन करना है। काल, किसी भी काल में हो, काल से तात्पर्य क्या है? तो कहा सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। एक तो काल ये है जिसमें बताया सतयुग में क्या होता है, सत्व गुण की अधिकता होती है। अगर हमारे चित्त की अवस्था एकाग्र है तो उसी को कहा सतयुग है। हमारे चित्त में रजोगुण अधिक है तो क्या है ये? तो चारों युगों की तुलना इन चित्त की हमारे अवस्थाओं से भी किया गया। गीता में हमने देखा अभी जल्दी ही, किसी भी काल मतलब चित्त की कोई भी अवस्था हो, कोई भी समय हो, समय का मतलब कोई भी समय हो, दिन है, दोपहर है, रात्रि है, सुबह है, शाम है, कोई भी समय हो, कह रहे हैं अवच्छिन्नम, मतलब सीमा से रहित होकर, सार्वभौमा, सार्वभौमिक, हर जगह पर जो यम का नियम का पालन करेगा, महाव्रतम, वो महाव्रत हो जाएगा। बात समझ में आई? जब महाव्रत हो जाएगा, साधना जी बात समझ में आई? जी सर। फिर क्या बताया? महाव्रत के बाद नियम का वर्णन किया। तो यम देखा क्या है, 5 बातें बताई, इनको पालन करना है और जो इनको पालन करेगा वो महाव्रत हो जाएगा, कल्याण ही कल्याण होगा। तो नियम की चर्चा कल करेंगे, ठीक है? कोई प्रश्न है किसी का तो बताएं, नहीं तो समाप्त करते हैं। हरिओम। सर एक बार काल और समय में फिर से अंतर बता दीजिए। दीपाली जी हरिओम। ठीक है सुखदा जी। काल से देखें क्या है, ये चित्त की ही बात है, सब कुछ चित्त की ही बात है। तो कहा काल और एक बताया जाति। काल से तात्पर्य ये समय से है, और समय भी देखिए दोनों शब्द प्रयोग किया है, काल भी और समय भी। और भगवान को क्या बताया गया? काले नानवच्छेदात। भगवान जो ईश्वर है वो काल के दायरे से परे है। तो एक बात तो आती है काल के लिए कि भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, मतलब कोई भी काल हो उसमें हमें चित्त ये यम का पालन करना चाहिए। या कोई भी समय हो, सुबह, दोपहर, शाम, या काल से तात्पर्य एक होता है भौतिक, ये सत क्या बताया, 4 युग जो बताए, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, इसमें भी इसकी तुलना चित्त से की गई। ये चित्त में जब सत्व गुण अधिक होता है तो सतयुग है, जब चित्त में हमारे तमोगुण अधिक है तो कलयुग है, या और जब रजोगुण अधिक है तो ये युग है। ये ऐसा तुलना किया गया। तो ये हमारे चित्त की ही अवस्थाओं के बारे में भिन्न भिन्न तरीके से बता रहे हैं। एन केन प्रकारेण, हर अवस्था में हमें यम को पालन करना ही है, ये कहने का तात्पर्य है। मनुष्य है तो ये है हमारा धर्म है।
यम का पालन। अगर हम कह रहे हैं हम मनुष्य हैं, तो मनुष्यता का सबसे पहला धर्म है यम उसके अंदर होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं बर्फ है तो ठंडी होगी, अग्नि है तो जलेगी जलाएगी, बर्फ है ठंडी होगी ठंडी करेगी, वैसे ही अगर मनुष्य है तो यम उसके अंदर होना ही चाहिए। ठीक है ना? यही बात कह रहे हैं, ये तमाम वो बता दिया। जाति, देश, काल, समय, इन सब में अवच्छिन्न मतलब बिना टूटे, बिना तारतम्यता के टूटे, लगातार कंटिन्यू जिसको फॉलो करना है, जिसका अनुसरण करना है, वही क्या है? महाव्रत होता है फिर। ठीक है ना? जी। समाप्त करते हैं। हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। संभवी जी हरिओम।